नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो किस तरह का भाव है और आप चौथे भाव से क्या क्या बता सकते हैं जातक के बारे में, और चौथे भाव से हम क्या देखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चौथा भाव एक केंद्र भाव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, चौथा भाव जो क्या होता है वो आपके माता का भाव होता है। अच्छा, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, ये हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से हम हृदय को भी देखते हैं। जो हृदय होता है, हार्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, लंग्स, ये जो शरीर का हिस्सा होता है उसे हम चौथे भाव से देखते हैं। आप कितने दयालु होंगे, आपका दिल मन कितना बड़ा होगा, ये भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी राशि कन्या राशि है लग्न में, तो चौथे भाव में धनु राशि आएगी। तो धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। गुरु की स्थिति भी कुंडली में अगर अच्छी है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका मन, आपका दिल बहुत बड़ा होगा, आपके मन में दूसरों के लिए दया होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपके मन में दायित्व का भाव बहुत अधिक होगा और आप अपने परिवार के प्रति हर दायित्व, हर कर्तव्य को निभाएंगे, अपने घर के प्रति, माँ के प्रति। अब अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो वहाँ पे चौथे भाव में वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है। तो ऐसा हो सकता है कि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो कि हर चीज़ के तह तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों की मदद, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, लेकिन वो मदद करने से पहले आपको उसका तर्क चाहिए। मतलब आपको, क्योंकि मंगल है ना, मंगल तर्क में भी यकीन रखता है। तो आपको ये जानना है कि किस लिए आप उसकी मदद करने वाले हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी मदद की ज़रूरत है, आप हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। आप सोचेंगे और बहुत ही गहराई में जाके, वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि है कालपुरुष की कुंडली में, जो गहराई को दर्शाती है। तो अगर वृश्चिक राशि है चौथे भाव में, तो आप बहुत ही गहराई में जाके, बहुत ही सोच विचार विमर्श करके, बहुत ही अच्छी तरह बात के जड़ तक पहुंचने के बाद, पूरी तहकीकात करके तभी आप निर्णय लेंगे कि आपको मदद करनी चाहिए या नहीं। मतलब आप, ऐसा है, थोड़ा सा संकोच तो हो सकता है क्योंकि आपको पूरी सच्चाई जाननी है। अगर वहाँ पे वृश्चिक राशि है तो ऐसा हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा आपको देखना चाहिए कि कौन सी राशि है चौथे भाव में। तो अगर आपके लग्न में मेष राशि है तो चौथे भाव में कर्क राशि है जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अगर अच्छी है तो आपके मन में दूसरों के लिए दया, ममता, सहानुभूति की भावना होगी, क्योंकि माँ का मन हमेशा ऐसा होता है। चंद्रमा माँ को दर्शाते हैं। माँ के मन में हमेशा संतान के प्रति ममता, प्यार हमेशा रहता है। तो इसके लिए अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा अगर मजबूत है, तो आपके मन में दूसरों के लिए दया ज़रूर होगी। प्रिय दर्शकों, तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव जो है वो है आपके घर का भाव, आपके भवन, आपके वाहन, आपकी जो भी संपत्ति है उसका भाव चौथा भाव है। आपके जो भी एसेट्स हैं, पोजीशंस हैं, वो हम चौथे भाव से देख सकते हैं। घर का सुख, मन की शांति, इसे भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। चौथे भाव के कारक चंद्रमा है, चौथे भाव के कारक शुक्र देव भी हैं। तो शुक्र और चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं और चौथे भाव के नैसर्गिक स्वामी है चंद्रमा, क्योंकि वहाँ पे कर्क राशि होती है। तो इसलिए चंद्रमा का गहरा संबंध है चौथे भाव के साथ। तो चौथे भाव से माता को देखते हैं, आपकी माँ को। चौथे भाव से आपके घर को, जैसे कि मैंने बताया, और घर में जो आपको शांति मिल सकती है, मन की शांति, घर का वातावरण। चौथा भाव पहला मोक्ष त्रिकोण भाव है।
चौथा, आठवां, 12वां, ये तीनों भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण भाव है। और सबसे पहला मोक्ष त्रिकोण भाव है चौथा भाव। क्योंकि चौथा भाव हमारे हृदय को दर्शाता है, हमारे मन में दया, सहानुभूति कितनी है अपने घर के प्रति या दूसरों के प्रति, या हमारे जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनके प्रति। क्योंकि चौथा भाव जो है वो जनता का भी भाव होता है, तो लोगों के प्रति भी कितनी दया है हमारे मन में, वो भी चौथा भाव दर्शा सकता है। हमारा मन या हृदय कैसा है। तो प्रिय दर्शकों, चौथे भाव से हम देखते हैं कि वो जनता का है। तो अगर चौथा भाव बहुत ही मजबूत है तो आप राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं। खासकर अगर चौथा भाव मजबूत है और शनि देव का अगर संबंध है तो आप राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं। चौथे भाव में अगर कोई पाप ग्रह है या चौथा भाव अगर पीड़ित हो रहा है तो खासकर अगर वहाँ पे केतु है या शनि है, तो अगर राहु है तो भी ऐसा हो सकता है कि जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ के कहीं और जाना पड़े। चौथे भाव से हम आपके जन्म स्थान को देखते हैं, आपके नेटिव प्लेस को देखते हैं, आपकी मातृभूमि को भी चौथे भाव से हम देख सकते हैं। और चौथा भाव जो है प्रिय दर्शकों, वो आपकी भावनाओं का भी भाव होता है। क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा है, वो आपकी कलात्मक शक्ति को भी दर्शा सकता है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा उस भाव के स्वामी है। तो आप कितने भावनात्मक होंगे, कलात्मक या संवेदनशीलता आप में कितनी होगी, ये भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। चौथा भाव जो होता है वो आपके संतान का जो भाव है, पंचम भाव, उससे 12वां होता है। तो संतान को अगर कोई हानि पहुंचने वाली है तो वो भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपके जो छोटे भाई या बहन हैं, जो कि जिन्हें हम देखते हैं तीसरे भाव, उनके पास कितनी संपत्ति होगी, उनके पास कितना पैसा होगा, आपके छोटे भाई बहन के पास, ये भी आप चौथे भाव से देख सकते हैं। चौथे भाव से हम देख सकते हैं आपके जो जीवन साथी हैं, जीवन साथी का जो प्रोफेशन है, कामकाज है, वो हम काम की जगह है या कामकाज है, वो हम चौथे भाव से देख सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव से चौथा भाव 10वां होता है। और प्रिय दर्शकों, चौथे भाव से हम शिक्षा को भी देखते हैं। जो शिक्षा आपने स्कूल में प्राप्त की है, खासकर जो प्राइमरी सेक्शन और मिडिल स्कूल सेक्शन में जो शिक्षा आपने प्राप्त की है, वो हम चौथे भाव से देखते हैं। और माँ से आपकी माँ ने आपको जो भी शिक्षा दिया है, वो भी हम चौथे भाव से देख सकते हैं। और स्कूल की शिक्षा, प्राइमरी लेवल और मिडिल स्कूल लेवल, हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल या हायर स्टडीज़ को हम देखते हैं नवम भाव से। और किसी भी तरह की गवेषणा, रिसर्च, शोध करना, ये हम देखते हैं अष्टम भाव से। तो प्रिय दर्शकों, चौथे भाव से हम देखते हैं कि जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई है अपनी माता से, या फिर जो हमने स्कूल में प्राप्त की है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, तो ये भी तो शिक्षा का भी भाव होता है चौथा भाव। तो चौथा भाव रियल एस्टेट का होता है, रियल एस्टेट। तो अगर चौथा भाव आपका बहुत ही मजबूत है तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। शनि का अगर संबंध चौथे भाव से एक अच्छा संबंध बन रहा है, शनि का त्रिकोण संबंध जिसे हम देखते हैं नाड़ी ज्योतिष में, तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चौथे भाव से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और अभी आपको देखना है कि कौन सा ग्रह चौथे भाव में बैठा है। जैसे कि शुक्र ग्रह चौथे भाव में दिग्बली हो जाता है, तो वैसे तो साधारणतः अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि शुक्रदेव किन भावों के स्वामी बनकर चौथे भाव में बैठे हैं। और तो अगर चंद्रमा है चौथे भाव में, तो आप मन से जुड़े होंगे अपने घर के साथ, अपने घर वालों के साथ आप बहुत ही आंतरिक रूप से जुड़े होंगे अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। अगर सूर्य है तो चौथे भाव में, तो ऐसा होगा, सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है
तो ऐसा होगा कि आप बहुत ही आध्यात्मिक रूप से अपने घर के साथ जुड़े हैं, ऐसा हो सकता है। और तो आपको देखना चाहिए। शुक्र अगर है तो भी आपको आपके माता से, घर से लगाव होगा। तो कौन सा ग्रह बैठा है, अगर शनि देव हैं वहाँ पे, या शनि देव किसी भी तरह से संबंध बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी माँ जो है वो बहुत ही अनुशासित हैं और बहुत ही, जैसे कि स्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं, अनुशासित और बहुत ही परिश्रमी है आपकी माता। और उन्होंने भी आपको हमेशा यही सीख दी है कि आपको भी अनुशासन और डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए जीवन में, और परिश्रमी बनना चाहिए। तो ये सब हम देख सकते हैं चौथे भाव से। आपको देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह बैठा है। तो शुक्र बैठा है चौथे भाव में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो जीवन साथी हैं वो आपके लिए, वो आपकी बहुत कदर करते होंगे, मतलब वो बहुत ही केयरिंग होंगे, आपका ख्याल रखते होंगे। या शुक्र चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है तो घर से आप कोई काम करेंगे, तो फिर या घर से जुड़ा कोई काम करेंगे तो उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, खासकर अगर शुक्र और शनि में संबंध है। तो घर से आप वर्क फ्रॉम होम कह सकते हैं, या फिर घर से जुड़ा कोई भी काम, इंटीरियर डेकोरेशन हो सकता है, या जो भी काम हम शुक्र से देखते हैं वो अगर घर से जुड़ा है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो फिर प्रिय दर्शकों, आपको देखना चाहिए कौन सा ग्रह चौथे भाव में बैठा है, तो उस हिसाब से आपको पता चल पाएगा कि चौथे भाव से आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। Thank you.